वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे फलों, सब्जियों और अन्न में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल। देखिए साइंस का टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार चाहे कोई भी वनडे एग्जाम आप दें जरूर आपको पूछ लिया जाता है। और आप अगर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं याद करने का तो 100% गलत करके आते हैं। देखिए याद करना है, मत याद करिए। मैं नहीं कभी कहूँगा कि आप रट्टा मारिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, दिमाग पे बोझ पड़ता है। लेकिन आप ऐसे पढ़ें जो बिल्कुल ही एंटरटेनिंग हो और हँसी-हँसी में आपको याद रहे, ज़िंदगी भर याद रहे, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी आपको याद रहे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फल, सब्जी और अन्य और इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल। यही जो है यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है। इसमें कुछ एक छूट रहा था तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। देखिए याद करना कितना आसान है, जो छूट गया था उसी को सबसे पहले कवर कर लेते हैं। ये है ब्रोकोली। ब्रोकोली क्या होता है? आपने फूल गोभी देखा है, फूल गोभी की तरह इस तरह से होता है, उसी तरह से सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये हरा होता है। इसकी इमेज यहाँ से देख सकते हैं। तो ब्रोकोली में पाया जाता है मैलिक और साइट्रिक अम्ल। मैलिक अम्ल प्लस साइट्रिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? ब्रोकोली को बना लीजिए बकलोली। बकलोली क्या है? मैलिक को बना लीजिए मालिक। मालिक बन गई। और कैसे बन गई? ट्रिक से। अब बस ये आपको याद रखना है कि बकलोली मालिक बन गई ट्रिक से। तो ट्रिक से साइट्रिक पकड़ लेंगे और मालिक से मैलिक पकड़ लेंगे। तो बकलोली क्या बन गई? बकलोली मालिक बन गई ट्रिक से। इस तरह से आप याद कर पाएंगे, ये जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है सेब, केला, गाजर। इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? आपने बहुत सारी मूवियाँ देखा है, जितनी भी मूवियाँ देखते हैं आप देखेंगे बड़े-बड़े घर होते हैं, डाइनिंग टेबल बड़ा-बड़ा होता है और वहाँ पे बैठ जाते हैं सभी। हम हैं साथ-साथ, मतलब एक साथ बैठ जाते हैं खाने के लिए। और आपने देखा होगा जो डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग टेबल पे अक्सर करके फ्रूट्स होते हैं। सेब होता है, केला होता है और गाजर भी मान लीजिए उसमें कि गाजर भी रखा हुआ है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि सेब, केला और गाजर, ये जो है सेब, केला, गाजर जो है मालिक लोग खाते हैं। गरीब कहाँ पाएँगे? गरीब लोग नहीं खाते हैं, मालिक लोग खाते हैं। तो मैलिक अम्ल आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर में कई चीज़ें पाई जाती हैं जैसे सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक है? तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? ऑक्ज़ैलिक अम्ल भी पाया जाता है। याद रखने का आसान तरीका है, टमाटर है, टमाटर टमाटर से पहले थोड़ा बैंगन को देखें तो बैंगन का जब भुर्ता बनाते हैं, अगर शहरों में रहते हों तो आप उसे क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा छेद कर देते हैं, उसके बाद गैस जलाते हैं और उस पे चूल्हे पे आप आग में जलाते हैं, भून लेते हैं, भूनने के बाद उसको भुर्ता बनाते हैं। इसी तरह से अगर टमाटर कभी-कभी भून करके खाना हो, तो आप क्या करते हैं, टमाटर में थोड़ा-सा छेद कर देते हैं ताकि वो फटे ना और उस पे गैस चूल्हे पर रख कर के जला लेते हैं। इसी तरह से जब गाँव में अगर रहते हों, तो होता क्या है कि गाँव में थोड़ी दूर खेतों में थोड़ी झोपड़ी-वोपड़ी होती है या फिर ट्यूबवेल-वुबवेल होती है, वहाँ पे जब रात को या शाम को बनाया जाता है, पार्टी होती है, किसका? लिट्टी-चोखा का। अगर बिहार वाले होते हैं लिट्टी-चोखा कहते हैं, हम यूपी वाले क्या कहते हैं? भौरी-चोखा कहते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो। तो उस समय क्या करते हैं कि आलू तो भूनते हैं, अंदर डाल देते हैं आग के अंदर, लेकिन जो टमाटर होता है, उसको जो लपटें निकलती हैं, उसके ऊपर सेंक लेते हैं, यानी भून लेते हैं। तो हम टमाटर को कैसे खाते हैं? आग में जला कर खाते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि टमाटर आग में जला के खाते हैं। तो ऑक्ज़ैलिक अम्ल हो गया। और देखिए सिट्रिक का मतलब होता है सारे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक का मतलब थोड़ा कसैला होता है, कसैला पाया जाता है जिसमें उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। तो टमाटर क्या होता है? टमाटर जो है खट्टा भी होता है, कसैला भी होता है, कड़वा भी होता है और साथ-साथ मैलिक एसिड, मालिक लोग भी टमाटर खाते हैं। तो हमें ऑक्ज़ैलिक अम्ल ज़्यादातर इन तीनों को भी याद रखना है, ऑक्ज़ैलिक भी याद रखना है। आप जैसे चाहें वैसे आप अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट है संतरा, नींबू। इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है। अगर संतरा हो, नींबू हो, तो भाई गरीब लोगों को कभी मिलता है? नहीं मिलता है। बट डॉक्टर ने कह दिया कि भई नींबू पानी पियो, गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, आपको हर तरह से प्रॉब्लम है, उल्टी दस्त हो रही है, तो कहेंगे कि नींबू पानी पियो। तो गरीब लोग होते हैं तो नींबू पानी कहाँ से मिलेगा? नींबू गर्मी में इतना महँगा हो जाता है। तो इसी तरह से आप थोड़ी-सी कल्पना करेंगे कि संतरा और नींबू के लिए गरीब जो है सारे ट्रिक अपना लेते हैं, फिर भी नहीं मिलता, सारे ट्रिक अपनाते हैं। तो इसी तरह से याद रख पाएँगे। देखिए, संतरा, नींबू के लिए सारे ट्रिक अपनाते हैं आप, तो सारे ट्रिक से साइट्रिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट है इमली, अंगूर और इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। याद रखना बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे कभी भी अपने वाइफ के साथ है चाहे घर में किसी लेडी के साथ अगर आप चले जाएँ मार्केट, तो पता है क्या होता है कि इमली देख लिया ना तो उनकी जीभ जो है टर-टर करने लगती है। अंगूर भी देख कर के टर-टर करने लगती है। बस आप यही माइंड में रखेंगे कि औरतें जो हैं इमली और अंगूर देख कर के टरटराने लगती हैं। तो टरटराने लगती हैं यानी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट दही, खट्टा, दूध। दही हो या खट्टा दूध हो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। याद रखना बहुत आसान है।
दही दही दूध का जैसे ही नाम आता है, कृष्ण भगवान की छवि आ जाती है आपके माइंड में। कृष्ण जी क्या करते थे? दही, दूध, मक्खन कुछ भी उठाते थे, खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे और अगर ना मिले तो लोट-पोट जाते थे, गिर जाते थे। तो इसी तरह से याद रखेंगे, मक्खन को भी नहीं ध्यान देना है, केवल दही और खट्टे दूध पर ध्यान देना है। तो दही और खट्टे दूध आप खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? लोट-पोट के खाते हैं, ठीक है? बस याद रखना कि दही, दूध आप लोट-पोट के खाते हैं। लोट के खाते हैं यानी कि लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है मक्खन। इसमें पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल और आपने देखा होगा कि मक्खन जो है लड़कियां खूब इस तरह से पोत लेती हैं गोरा होने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अपने आप को बनती हैं आलिया और उन्हीं को मिलता है ऐसा कालिया, ठीक है? तो औरतें लड़कियां क्या करती हैं कि मक्खन पोतती हैं अपने को ब्यूटी बनने के लिए, ब्यूटी दिखने के लिए। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि कृष्ण जी खाते थे मक्खन, वो चेहरे पे लगा लेते थे तो वो लोग भाई सुंदर थे, अच्छे थे, दिखने में अच्छे लगते थे। तो इसीलिए लड़कियां भी सोचती हैं कि मक्खन पोतेंगे तो हम भी गोरी हो जाएंगे, ठीक है? देखिए मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन लड़कियां पोती हैं ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट है सिरका। इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिडिटी आप पकड़ेंगे, एसिडिटी यानी गैस। और बाबा राम क्या करते हैं? दूसरों को कहते हैं योगा करो, योगा करो, योगा तो कराते हैं। भैया जब योगा से सब कुछ ठीक हो जा रहा है तो काहे का ये जो ढंड कमंडल खोल रखे हो, पूरी कंपनी इधर की उधर, पूरा मुनाफे में जा रही है। कितना कोरोना में आपने दे दिया। चलिए छोड़िए सब बातें। तो ये बाबा क्या करते हैं? दूसरों को योगा कराते हैं, लेकिन खुद जब उनको एसिडिटी होती है तो क्या खाते हैं पता है? सिरका पीते हैं, वही जो भी है जामुन का सिरका। तो पता आप इस तरह से याद रखेंगे कि सिरका जो है एसिडिटी में पीते हैं, तो एसिडिटी यानी एसिटिक अम्ल याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं पे आता है ग्लूटेनिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? गेहूं गेहूं का आटा होता है। गांव वाले क्या करते हैं जब प्रधान और प्रधानी का चुनाव इस समय अभी आ गया है, यूपी में तो आ गया है, पता नहीं और अदर स्टेट का मैं नहीं जानता। तो जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, सब अपने अपने बैलेट पेपर लगा देते हैं इधर उधर, चाहे किसी भी चुनाव में लगाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? गेहूं के आटे से लेई बनाते हैं यानी ग्लू बनाते हैं और दीवारों पे चिपकाना शुरू कर देते हैं बैलेट पेपर को। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि गेहूं से आप ग्लू बनाते हैं, तो गेहूं से ग्लू यानी ग्लूटेनिक अम्ल। नेक्स्ट है आमाशय। इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो खाना को पचाने के काम आता है। याद आप उल्टे तरीके से रखेंगे, जो चाइनीज होते हैं चाव माव जो करते हैं, इन लोगों का देखिए, ये लोग तो पता नहीं क्या खा जाए। ये तो मैं बता दूं, कुत्ता से लेकर के सब गोजर बिच्छू और पता नहीं चमगादड़ वमगादड़ सब कुछ खा लेते हैं। सारी बीमारी यही लोग फैलाते हैं पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि एक चाइनीज है जो हाइड्रा खाया और हाइड्रा अटक गया कहाँ? आमाशय में। ले भाई मरेगा ना, यही लोग फैलाएंगे तो मरेंगे ही। तो आमाशय में हाइड्रा अटक गया, किसके? चाइनीज के, जो खाएगा उसी के। तो नेक्स्ट है काला सहतूत, जामुन। इन दोनों में पाया जाता है आइसोसाइट्रिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? देखिए काला सहतूत आपने देखा होगा गांव में जो पेड़ होते हैं, या फिर जामुन का भी पेड़, जो गांव से होंगे तो 100% देखोगे, वैसे सभी लोग गांव से ही होते हैं, भले ही आके शहर में बस जाएं, चाहे वो 20 साल से 10 साल से, चाहे जितने दिन से रहते हो। तो देखिए जो सहतूत का पेड़ होता है, काले काले इतने बड़े बड़े होते हैं, जो उसके फल होते हैं। इसी तरह से जामुन के फल इतने बड़े बड़े होते हैं, काले काले। अब क्या होता है, अगर आप टहनी उसको हिला दो तो बहुत तेज गिरते हैं। तो अगर छोटे छोटे टुकड़े हो नीचे धरती पे तो उसमें चुभ चुभ जाते हैं, क्योंकि वो नरम होते हैं। तो आप जब भी खाते हैं उसको तो बाल्टी में धोते हैं, धोने के बाद जब देखते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं कहीं कुछ टुकड़ा ना नहीं लगा है, साफ करके तब खाते हैं, नहीं तो दांत के यहाँ जाएगा, कर कर करने लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आप आंखों से ट्रिक लगा के खाते हैं। काला सहतूत और जामुन आंखों से ट्रिक लगा के, चाहे आई से ट्रिक लगा के खाते हैं, इस तरह से आइसोसाइट्रिक अम्ल याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है आंवला। तो आंवला के जानते हैं इसमें गुण क्या है? आंवला थोड़ा खट्टा भी होता है, थोड़ा कड़वा भी होता है। कड़वा ज्यादा होता है, खट्टा कम होता है। तो स्कार्बिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और साइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होती है। भी कई बार पूछा गया है कि आंवला में कौन सा अम्ल ज्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्कार्बिक अम्ल ज्यादा और साइट्रिक अम्ल कम, ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोकोनट आयल। इसमें पाया जाता है लॉरिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? अभी देखिए बहुत प्रचार आता था टीवी पे, डाबर लाल तेल, जन्म घुट्टी, पता नहीं क्या क्या आता है बच्चों को मालिश करने के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि आपको, चाहे आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे को नारियल तेल से मालिश कर दिया और मालिश करने के बाद माँ जो है बच्चे को लोरी गा के सुला रही है, वैसा ही होता है कि बच्चों को क्या करती हैं माताएं, मालिश कर देती हैं, मालिश करने के बाद उसे फीडिंग करती हैं और उसको सुला देती हैं, फिर अपना काम करने लगती हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है माइंड में कि कोकोनट ऑयल से मालिश करने के बाद माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, लोरी। लॉरिक से लॉरिक अम्ल पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है सरसों का तेल। सरसों तेल में पाया जाता है इरूसिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है।
सरसों का तेल, अगर बच्चे को जुकाम हो जाए, छोटा बच्चा हो जुकाम हो जाए, अक्षी अक्षी जैसे करता है, तो माँ 2 बूँद ऐसे एक-एक बूँद नाक में तेल डाल देती हैं, चाहे 2-2 बूँद डाल देती हैं। इससे क्या होता है, उनके नाक साँस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साफ रहता है। तो इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि सरसों का तेल माँ नाक में कब डालती है बच्चों को? जब बच्चे कहते हैं "आच्छी" तो मम्मी कहती है अ, "और छिक, और छिक, और छिक" यानी सरसों का तेल कब यूज़ करते हैं? और छिक यानी और छिक से इरुस्टिक अम्ल पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है पालक। पालक को थोड़ी-सी कल्पना आप चेंज करेंगे क्योंकि उल्टी-सीधी भी कल्पनाएँ होती हैं, तो वही याद रहती हैं। पालक सब लोग क्या करते हैं, बॉयल करके खाते हैं, लेकिन पालक आप जब खाते हैं, तो आग में जला के खाते हैं, पूरा भून के खाते हैं, पत्ती उसकी जला करके, ठीक है? नेक्स्ट है सोडा वाटर। ये तो आसानी है, कार्बोनिक अम्ल इसमें पाया जाता है। याद कैसे रखेंगे? सोडा वाटर सोडा वाटर इस तरह से जैसे एक दारू होता है, दारू में क्या करते हैं लोग, बहुत सारे जो नशा के लिए क्या करते हैं कि सिगरेट पीते हैं और साथ में दारू पीते हैं, दोनों चीज़ें पीते हैं और सिगरेट का जो ये जल करके राख होती है, उसी में ऐसे-ऐसे गिरा देते हैं और उसको पीते हैं, तो और ज़्यादा नशा होता है, पता नहीं क्या मैं नहीं जानता, मैंने मूवियों में देखा है। और धर्मेंद्र की एक मूवी थी जिसमें उसका फ्रेंड था एक बंदर और उसने गुंडा लोगों ने मिल करके जो विलन थे, मिल करके हीरोइन को किडनैप कर लिए थे और वहीं पे बैठ के वो ताश खेल रहे थे गुंडे सब, तो बंदर उसमें कर देता था, ऐसे-ऐसे डाल देता था, तो उनको नशा हो गया, वो बेहोश हो गए, धर्मेंद्र ने छुड़ा के लेके चला आया, इसलिए मैंने देखा है वही और मुझे वही याद है। उसी से मैं इमेजिन कर लिया कि सोडा वाटर में आप क्या करते हैं, सिगरेट का जो जला हुआ था कार्बन होता है, कार्बन मिला के पीते हैं, बस ये याद रखिए, सोडा वाटर में कार्बन मिला के पीते हैं आप। नेक्स्ट है चींटी या अन्य डंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो किसी भी लेवल पे एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज से लेकर के नीचे का वनडे कोई भी एग्जाम हो, बार-बार ये कई बार पूछा गया है। चींटी का डंक या अन्य डंक, कोई भी डंक, चींटी, चींटा जो भी है, बिच्छू-उच्छू, इसमें पाए जाते हैं फार्मिक अम्ल, इसे मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल जो भी आपको मिले, देख लीजिएगा। तो चींटी क्या होती हैं? अब इसे याद रखेंगे, चींटी जो है, जहाँ भी कहीं भी मिलती हैं तो फार्म पे मिलती हैं। जो भी फार्म होता है आपका घर पे, जो भी खेत होता है, जहाँ पे आपने फार्म बना रखा है, वहाँ फार्म पे ही मिलती हैं, घर में नहीं होती हैं, ऐसा सोचेंगे, कल्पना करेंगे, झूठी कल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट है रूबर्ब। रूबर्ब क्या है? एक इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पाया जाता है ऑक्ज़ैलिक अम्ल। रूबर्ब को भी याद रखेंगे कि रूबरू आप किससे हो रहे हैं? आग से हो रहे हैं, बस आग से ऑक्ज़ैलिक पकड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने जितने इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आप इसे एक बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी भी दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं जितना भी कवर करा रहा हूँ, इसी तरह से लिस्ट बना करके कवर करा रहा हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डीप डीप में पढ़ें। इतना भी पढ़ते हैं, बिल्कुल इस तरह से लिस्ट अगर आपको अपने माइंड में याद है, तो 100% दावा है कि आप बिल्कुल करेक्ट करके क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।